कुतुब आलम मीज़नम आमीन। कादरियम नरैया गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम आमीन आमीन। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना रसूलुल्लाह मुहम्मद मादनिल या जूदि वल करम हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु मंबइल तआला अलैहि इल्मी वसल्लम। वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बड़ी मोहब्बत के साथ आप हजरात ने अब तक का ये इजलास समाअत फरमाया। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको दिल की गहराई से। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा इजलास में तशरीफ़ आवरी पर आप हजरात को बेहतरीन सिला अता फरमाए, आमीन इस दुनिया में भी और उस जहान में भी। आमीन आमीन। मुबारकबाद के हसीन गुलदस्ते पेश खिदमत हैं इंतज़ामिया कमेटी के उन तमाम नौजवानों के जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करके ये पाकीज़ा जलसा सजाया। दारुल उलूम के उन तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद जिन्होंने बहुत मेहनत की और कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन बच्चों के सीने में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा फरमाया। बेशक बेशक। मुझसे पहले आप हजरात ने हमारी जमात के बावक़ार ख़तीब हज़रत क़िबला मौलाना फैज़ान मंजरी साहब जो मोहनपुरा ही से हैं और आपकी शान है, बेहतरीन खिताब जलील आप हजरात ने उनसे समाअत फरमाया। जी। स्टेज पे बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, बहुत इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान हैं। हज़रत मुफ्ती अब्दुस्सुबहान साहब मिसबाही और हमारे निहायत ही मुअज़्ज़म मोहतरम मोहतशम जिन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं, क़िबला मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब, हमारे ख़तीब जामा मस्जिद के हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी यूनुस रज़ा साहब और अपनी इस मस्जिद के ख़तीब क़ारी फ़हीम साहब। और बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे भाई मौलाना नाज़िम खलीली साहब की निज़ामत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जारी सारी है। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया बेशक। कि हमें अल्लाह ताला ने कलेमा पढ़ने वालों में पैदा फरमाया। बेशक बेशक। हम मुसलमान हैं, सही। ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है बेशक कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक। फिर हमारी गर्दनों में अपने फजल से मेरे अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा डाला। बेशक बेशक। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। उनसे मोहब्बत करना हमारा शियार है। बेशक। उनकी गुलामी हमारी पहचान है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत इस दुनिया में और उस दुनिया में हमारी फलाह फौज बहबूद और हमारी सआदत का एक निशान है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये गुलामी सबको हासिल नहीं है।
जी कलमा पढ़ने वाले और भी हैं बेशक, दुनिया में, मगर हमें अल्लाह ताला ने हुजूर का गुलाम बनाया। बेशक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के पीछे लॉजिक बहुत है। मैं आपको इस नेमत पर मुबारकबाद देता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम यानी अहले सुन्नत व जमात बिफज़लिही ताला अल्लाह ने हम सबको बनाया। बेशक बेशक मगर आज बहुत नाजुक घड़ी है। सच्चाई कदम कदम पर ईमान के लुटेरे बैठे हैं, इस दुनिया में भी और यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में भी। सच्चाई ये स्क्रीन की दुनिया और ये हमारी समाजी दुनिया जो हम आंखों से देख रहे हैं, यहाँ ईमान के लुटेरे बैठे हैं, बड़े बड़े डकैत बैठे हैं और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ईमान और अकीदे को डसने के लिए बहुत बड़े बड़े खतरनाक काले रंग के, पीले रंग के और बड़े ही जहरीले नाग और कोबरे बैठे हुए हैं। वो अपना फन उठाए खड़े हैं, एक सेकंड में अकीदे को खा जाएंगे और ईमान का सर्वनाश हो जाएगा। मैं इस जलसे से पहला मैसेज ये देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप एक नाजुक मकाम पर हैं, इसलिए आप अपनी इस नेमत की रखवाली करना और इस दौलत की हिफाजत करना। ईमान की दौलत आसानी से नहीं मिलती। ईमान की दौलत पैसों की दौलत से परे है। बेशक ईमान की दौलत कुर्सी की ताकत से ज्यादा अहम है। सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मुस्तहकम और सबसे ज्यादा जिस पे इतराया जा सके और सबसे ज्यादा जिस पर नाश किया जा सके, खुदा की कसम वो दौलत ईमान। बेशक 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 ईमान सलामत तो तुम्हारी जान सलामत, बेशक। तुम्हारा संसार सलामत, तुम्हारा जहान सलामत, तुम्हारी रिफ़अतें सलामत, तुम्हारी अज़मतें सलामत और तुम्हारी बरतरी और तुम्हारी सरदारी सलामत है। अगर तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रहा तो तुम्हारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रहा तो ज़िल्लत और रुसवाई चारों तरफ से घेर लेगी। तुम्हारा ईमान सलामत ना रहा तो तुम दुनिया में तो जलील और रुसवा हो गए ही होगे। आखिरत की रुसवाई बड़ी ख़तरनाक रुसवाई है। न कब्र में कोई हाथ पकड़ने वाला है, न हशर में जनाबे वाला तुम्हारी कोई हिमायत करने वाला है। हज़रात 40 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी है, आखिरकार कूच करना है। 70 साल की ज़िंदगी है, यकीनन सफ़र करना है। जनाबे वाला वो दुनिया बड़ी बड़ी अजीब दुनिया है। जनाब चाहते ही कब्रों की दुनिया में हमें फरिश्तों के गुर्जों का सामना होगा, हमें जनाबे वाला अल्लाह के अजाब का सामना होगा और खुदा का अजाब ऐसे ऐसे सांप कि अगर मामूली सी फुनकार दुनिया पे मार दें तो ये दुनिया उनकी फुनकारों से ही मर जाए। ऐसे ऐसे बिच्छू के जनाबे वाला अगर वो ऐसे ऐसे बिच्छू हैं कि अल्लाह अकबर कि अगर वो बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने आ जाएं तो जनाबे वाला आप न जाने कितनी बार उन बिच्छुओं की ताब न लाकर अपने होश खो बैठेंगे, होश खो बैठेंगे। फिर कब्र का मंजर बड़ा अजीब मंजर है। वो दो फरिश्ते याद करो, दो फरिश्ते वो जनाबे वाला जिनके दांत लंबे लंबे, जिनके बाल जनाबे वाला पैरों तक और वो उनकी आवाज़ बड़ी करख्त है। हजरत मोहतरम बड़ा डरावना चेहरा है। वो छिंजोड़ के आपको उठाएंगे और उठाने के बाद आपसे कहेंगे तेरा रब कौन है। हजरत मोहतरम बहुत नाजुक घड़ी होगी, बहुत नाजुक मकाम होगा। 60 साल गुजारना आसान है मगर उन सालों का गुजारना बहुत मुश्किल होगा जिनकी कोई गिनती ही नहीं होगी। 1000 साल, 50,000 साल, कौन जाने कितने साल। क़यामत आएगी ऐसे ही सोते रहेंगे। जब क़यामत आएगी चाहे वो 500 साल में आए, चाहे वो 10,000 साल में आए, अल्लाह बेहतर जानता है या उसका नबी बेहतर जानता है उसकी टाइमिंग क्या है। मगर तब तक हमें कब्रों में ऐसे ही सोना है। फरिश्ते गुर्द मार रहे हैं तो मारते रहेंगे, सांप काट रहे हैं तो काटते रहेंगे,
बिच्छू जनाब वाला डस रहे हैं तो डसते रहेंगे, और ज़मीन अपना हिसाब चुकता करेगी तो करती रहेगी, वो दबाती रहेगी। हजरत मोहतरम, अल्लाह जाने कितने साल लगेंगे। 60 साल का संभालना आसान है, कम से कम एक लिमिट तो है कि 60 साल हैं बस, मगर वहाँ का लिमिट जनाब मुझे नहीं मालूम। और फिर जब आप क़यामत आ जाएगी तो फिर आसान नहीं है। उस क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अल्लाह का जलाल जोश में होगा। वो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा जलाल होगा, सब खड़े होंगे। हजरत मोहतरम, पसीनों की नदियाँ बह गई होंगी, लोग बुरे हाल में होंगे। हजरत मोहतरम, ऐसा हाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगी हुई होगी। वो सब खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, चाहे वो कलमा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो पहले का हो या बाद का हो, सब खड़े होंगे मैदान महशर में। अल्लाह तबारक व तआला का जलाल जोश में होगा कि ये अब सब खड़े हो गए हैं। अल्लाह को खड़ा करना, अल्लाह को जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अल्लाह माँ के पेट से जनाबे वाला तुम्हें पैदा कर सकता है, वो खुदा की कसम यूं ही कब्रों से उठा भी सकता है। हज़रात मोहतरम, जो अल्लाह रातों के दिनों में दाखिल कर दे और दिनों को रातों में दाखिल कर दे, जो अल्लाह जनाबे वाला जो अल्लाह जनाबे वाला अंधेरों को उजालों में और उजालों को अंधेरों में गुम कर दे, वो अल्लाह खुदा की कसम पैदा भी कर सकता है। वो जनाब जो अल्लाह मारना जानता है, वो अल्लाह जिलाना भी जानता है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर दे? जनाबे वाला जिसने हजरत उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलाम को कई सौ साल तक सुलाए रखा और कई सौ साल के बाद उठाकर दुनिया को बता दिया कि देखो हम जिलाते भी हैं और मारते भी हैं, वो अल्लाह जिसने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से फरमाया, तू 4 परिंदों को ले ले मेरे महबूब, ए मेरे बंदे, ए मेरे नबी, 4 परिंदों को ले ले और उन 4 परिंदों को तू रेजा रेजा बिखेर ले और सबको एक दूसरे में मिला दे। तू मुझसे कहता तू जिंदा कैसे करेगा? मैं तुझसे कहता हूँ चारों को तू इकट्ठा कर ले और सबको सब में मिक्स कर दे और फिर सबका नाम ले ले। एक जगह तू चारों को रख दे और फिर नाम ले ले के पुकार कि कबूतर आ जा तो कबूतर आ जाएगा, मोर आ जा तो मोर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 4 परिंदों को ले लिया, सबको इकट्ठा कर दिया, मिक्स कर दिया और फिर रब ने फरमाया आवाज लगा, तो जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज लगाई। हजरत मोहतरम, आवाज लगाना था। कुरान शरीफ का 3रा पारा गवाही देता है कि जिसको आवाज लगाते गए इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो जनाब वाला वो परिंदा आता रहा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम देखता है तू? हजरत इब्राहिम अर्ज करते हैं या अल्लाह, मैं पहले ही से तेरी कुदरत पे ईमान लाया हुआ हूँ, मैं तो बस मुशाहिदा करना चाहता था। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, जो असहाबे कहफ को, हजरत मोहतरम कुरान शरीफ का 15वां पारा गवाह है, जो असहाबे कहफ को एक गार के अंदर जनाबे वाला सुलाना जानता है और कई सौ साल के बाद उठाकर अपनी कुदरत के जलवे दिखाना जानता है, वो अल्लाह हमें मैदान महशर में फिर इकट्ठा कर लेगा। हम मैदान महशर में आ जाएंगे। बाप भाई का, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। हजरत मोहतरम, कोई किसी का नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। अल्लाह का जलाल जोश में होगा। पसीनों की नदियां बह गई होंगी। किसी का पसीना जनाबे वाला कमर तक आ गया होगा, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना गले तक आ गया होगा। कोई पसीने में डूब रहा होगा, शोर मच रहा होगा, हाहाकार मचा हुआ होगा पूरे मैदान महशर में। अल्लाह तू जहन्नम ही दे दे मगर हिसाब तो शुरू कर दे। अल्लाह फरमाएगा आज कोई हिसाब नहीं होगा। खुदा की कसम जलाल है। अब इस जलाल को कौन कम करे? दुनिया के सब लोग सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास पहुंचे, सैयदना आदम सफीउल्लाह के पास पहुंच गए। अबुल बशर हो, पहले इंसान हो, हमारे बाबा हो, आज बचा लो अल्लाह के जलाल से। कहा अल्लाह के जलाल से आज कोई नहीं बचा सकता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं अल्लाह के जलाल से तुम्हें बचा लूं? तो जनाबे वाला हजरत आदम सफीउल्लाह ने कहा मैं नहीं, किसी और के पास चले जाओ। लोग दौड़े दौड़े हजरत नूह के पास आए। बहुत
इज्जत है, बड़ा मकाम है आपका अल्लाह के यहाँ, हुजूर हमें बचा लो। हजरत नूह ने कहा मकाम है मगर आज मैं तुम्हें अल्लाह के जलाल से बचा नहीं पाऊंगा, किसी और के पास चले जाओ। सब कांप रहे हैं, थर थरा रहे हैं, लर्ज़बर अंदाम है। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह इतना बड़ा उलुल अज़्म रसूल है मगर कहता है इज़हबू इला गैरी। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी यही कह दिया, किसी और के पास चले जाओ। आधा दिन बीत रहा है। हजरत मोहतरम हालात बहुत नाजुक मोड़ पर हैं, बड़ी परेशानी है। हजरत मोहतरम ऐसी परेशानी कभी नहीं देखी होगी दुनिया में। हजरत ऐसी कभी परेशानी नहीं देखी होगी जैसी परेशानी जनाबे वाला वहां मैदान महशर में है। खुदा की कसम तब 1,24,000 नबियों और रसूलों के पास सारे के सारे ईमान वाले बेईमान, कलमा पढ़ने वाले ना कलमा पढ़ने वाले, सुन्नी शिया राफजी तबर्राई खारजी देवबंदी वहाबी और जनाबे वाला जितने भी फिरके हैं सारे के सारे खड़े हैं, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। हजरत मोहतरम कोई सैयदना ईसा रूहुल्लाह के पास आ गए, आके कहा हुजूर आप बचा लो, आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप बगैर बाप के पैदा किए गए हैं, आप बगैर बाप के पैदा किए गए हैं, आपसे अल्लाह को बड़ा प्यार है। अर्ज किया, इरशाद फरमाया मेरे हजरत ईसा कलिमतुल्लाह ने रूहुल्लाह ने ना ना आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो, बस आखिरी दरवाजा एक और है, बस कहीं मत जाओ, एक चौखट है, उस चौखट पे सारे के सारे पहुंच जाओ। एक ही दरबार है जो आज वही दरबार वाला अल्लाह के जलाल को कम कर सकता है। कहा कौन है सरकार, जरा रहनुमाई फरमा दें। इरशाद फरमाया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज किसी के अंदर किसी को वो मकाम नहीं जो मकाम मेरे बाद दुनिया के पर्दे पे रसूल इनकलाब बन के आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास है, आमिना के लाल के पास है, मक्का मदीना वाले मुस्तफा के पास है। कहीं मत जाओ, अगर जाना है और इस जलाल की हिद्दत और शिद्दत को खिफत में चेंज कराना है और यहाँ के माहौल में परिवर्तन चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के पास चले जाओ, आमिना के लाल के पास चले जाओ। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ आपकी, परेशानी नहीं, मेरी तरफ देखो। 1 घंटा बात करूंगा, कुरान की बात मैं करूंगा, नबी की कुरान की बात करूंगा, मैं जनाबे वाला इनकी बात करूंगा, मैं मदरसे की बात करूंगा, मगर मैं जनाब आज बड़े दुखे दिल के साथ, क्योंकि लोग इन चीजों से ला ताल्लुक होते चले जा रहे हैं। सुलह कुल्लियत अपने उरूज पर है, ये भी है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, और जनाब राफजियत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं और जनाबे वाला फिरका परस्ती बामे उरूज पर पहुंची हुई है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हाँ इट इज राइट, इट इज राइट। जनाबे वाला कोई फैसला करने तैयार नहीं, कोई बोलने तैयार नहीं। डबल गेम खेल रही है दुनिया, पढ़े लिखे लोग डबल गेम खेल रहे हैं, डबल गेम चारों तरफ। जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, क़िबला व काबा आपको अल्लाह आबाद रखे, आपको और आपके सारे गांव वालों को अल्लाह इन सबके घरों में बरकतें अता फरमाए और रोजियों में वुसअतें अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत के पास चले जाओ। मैं तुम्हें एक जनाबे वाला बड़ा प्यारा सीन दिखा रहा हूँ, अजीब सीन है और ये हकीकत है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ के देख लो, ये जनाबे वाला सिहाए सित्ता में ये हदीसें मौजूद हैं, पूछ के देख लो। मौलाना मुफ्ती अब्दुस्सुब्हान बैठे हुए हैं, जनाबे वाला पढ़े लिखे हैं, पूछो मंजरी साहब से, अभी जामिया रज़विया मंजर इस्लाम के फारिग तहसील हैं, नाम रोशन कर रहे हैं गाँव का। हजरत मोहतरम आ गई सारी की सारी जनता रोती हुई तड़पती हुई, बचा लो सरकार, अब आप ही की बारी है। हुजूर इंतजार की घड़ियां सरकार पाक, हम सारी दुनिया में भाग सब सारे नबियों के पास चले गए, कहीं से हमें ना दर्दमंदी और हमदर्दी नहीं मिली, गम गुसारी की उम्मीद पे गए थे, किसी ने हाथ नहीं थामा, बस आखिर में तड़पते हुए आपके दरबार में पहुंचे हैं, आमिना के लाल के पास। सारी जनता खड़ी है, काला गोरा, अमीर गरीब, पठान तुरक, मिर्जा मुगल अफगान बंजारा, सारे के सारे खड़े हैं, सैफी उस्मानी मंसूरी जनाबे वाला सब खड़े हैं। यहाँ फर्क है तुम्हारे बीच में, सैफी हूँ, सलमानी हूँ, उस्मानी हूँ, मंसूरी हूँ, और मैं पठान हूँ, मैं मिर्जा हूँ, मैं बंजारा हूँ, मैं जनाबे वाला फला हूँ। तुम यहाँ बिरादरी बात की खाइयाँ खोदते हो, मगर उस मैदान में किसी की बिरादरी जनाबे वाला किसी से बड़ी नहीं। खुदा की कसम सब एक है, सब परेशान हाल है, नफसी का दौर है, ना कोई पठान है, ना कोई बंजारा है, ना कोई सैफी है, ना कोई मोहनपुरे का है, ना कोई बादली टाटे का है, सारे के सारे अल्लाह के बंदे, कलमा पढ़ने वाले और ना कलमा पढ़ने वाले, एक जैसी
ऐसी हालत में खड़े हुए हैं, सहारा है ए अल्लाह के रसूल। वाह वाह मुफ्ती साहब सलामत रहे सलामत रहे सलामत सलामत रहे माँ। अल्लाह आपको आबाद रखे और जनाबे वाला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। मेरी इस बात को मुस्कुराने और हंसने की ज़रूरत नहीं है, मेरी इस बात को गौर से देखो। ये अजूबा है जनाबे वाला, मगर इसको सुनते रहो और देखते रहो, मगर बातों को मेरी तरफ मुतवज्जे करो। मैं तुम्हें जनाबे वाला एक संगलाख वादी से गुजार कर, सब्र आज़मा मरहलों से गुजर कर, मैं जनाबे वाला आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। इसको बांध लेना, इसको दिल में जनाबे वाला मजबूती से रख लेना। इसमें दरीच जहन के दरीचों में नाक खड़े हैं, कोबरे हैं। यहाँ दुनिया 40 साल 50 साल 60 साल हजरत नमाजों में अलग अलग रूप निकालने वाले बहरूपिये, ये जनाबे वाला रोजों का अलग अलग रूप देने वाले बहरूपिये, ये जनाबे वाला इस्लाम का इस्तेहजा करने वाले बेईमान, ये जालिम जाबिर सफाक दरिंदे चारों तरफ जंगली हैं जो तुम्हारे ईमान और अकीदे पे शफून मारना चाहते हैं, कूमल काटना चाहते हैं, तुम्हारे अकीदे के ताजमहल में नकब लगाना चाहते हैं। आज मैं जनाबे वाला वो बोली बोलना चाहता हूं जो मेरे इमाम ने आज से 1600 साल पहले बरेली की जमीन से बोली है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाए खैर। आप पूरी जनता खड़ी है, नबी पाक के दरबार में खड़ी है। हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत कौन है? मुस्तफ़ा जान रहमत वो हैं जिन्होंने कहा इरशाद फरमाया, मीठी ज़बान मीठी बोली। आमिना के लाल ने मक्के मदीने की ज़मीन पर इरशाद फरमाया था कि हर नबी को अल्लाह ने एक वीटू पावर दिया, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआएं मकबूल दी। हर नबी को अल्लाह ने फरमाया तुम मांग लो, एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास, जब मांगोगे मैं दे दूंगा, मना नहीं करूंगा, तुम मांग लो। मगर एक ऐसी चीज है जब भी मांगोगे कह दूंगा कि हाँ दे दी। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं दुआएं मकबूल। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं दुआएं मकबूल हर नबी को दे दी अल्लाह ने, कि जब मांगोगे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, मना नहीं करूंगा। तवज्जो है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि सबको दी थी दुआएं मकबूल अल्लाह ने, एक वीटू पावर दिया था कि जब चाहो यूज़ कर लेना, अहकमुल हाकिमीन बात को पूरी कर देगा। तो नबी फरमाते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हुजूर फरमाते हैं कि सारे नबियों ने 1,24,000 नबियों ने वो वीटू पावर यूज कर लिया। दुनिया में दुआ दी थी गया जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, सबने मांग ली। हजरत नूह ने फरमाया, अल्लाह से अर्ज किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ए मेरे मौला, बर्बाद कर दिया इन जालिमों ने, बेईमानों ने। इतनी मेहनत करता हूं फिर भी एक नहीं आता मेरे पास, इन जालिमों को बर्बाद कर दे। अल्लाह ने फरमाया पूरी कर दी, आएगा अजाब, लाऊंगा पानी, तूफान आएगा, जमीन से निकलेगा, आसमान से उतरेगा, जमीन से उबलेगा पानी, तूफान आएगा, तू कश्ती बना। एक नबी ने कहा, ए मौला पानी सर से ऊंचा हो गया है, बनी इस्राइल को बंदर बना दे, बंदर। अल्लाह ने फरमाया बना दिया, तूने जो कह दिया वो मैंने कर दिया। एक ने कहा, अल्लाह पत्थरों की बारिश कर दे इस बस्ती पे, नहीं मानते मुझे ये, न तुझे मानते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, हाँ कर दिया, जो तूने मांगा वो मैंने दे दिया। नबी फरमाते सबने मांग ली, सबने मांग ली, मगर मैंने पत्थर खाए, मगर वो दुआ नहीं मांगी। मेरे रास्ते में कांटे डाले लोगों ने, मगर मैंने अपनी ज़बान को बंद रखा।
मुझे लहूलहान कर दिया जालिमों ने। ताइफ के मैदान में मेरे रुखसारों पर पत्थर मारे नोकीले, मेरे लहू का फव्वारा जारी हो गया। मैंने जबान बंद रखी। फरिश्तों ने कहा हुजूर इनकी औकात बर्बाद कर देंगे हम, इन सबको एक इशारा अबरू कर दे। मैंने अपनी जबान को बंद रखा। मैंने ये कहा, ए अल्लाह मेरी कौम मुझे जानती नहीं, तू इन्हें हिदायत अता फरमा दे। 3 साल तक नशिस्तो बर्खास्त का बाईकाट कर डाला इन जालिमों ने। शेब अबी तालिब में सोशल बाईकाट कर दिया। न खाने पे पाबंदी और पानी पे पाबंदी। मेरे साथियों ने उस पहाड़ पर 3 साल बिताए थे और उस पहाड़ पर खाने के नाम पे गेहूं और जौ और गंदुम नहीं था। मेरे साथियों को जब भूख लगती थी तो पहाड़ पर कहीं कहीं मेरे साथी ढूंढ लेते थे तो उन्हें चमड़े के कुछ हिस्से मिल जाते थे। वो चमड़ा, सूखा हुआ चमड़ा, तो मेरे असहाब, मेरे साथी जो मुझ पे ईमान लाए थे वो उन चमड़ों को पानी डाल डाल के गीला करते थे और उसमें से खा खा के जिंदगी गुजारा करते थे। 3 साल बिताए हैं मगर मैंने अपनी जबान को बंद रखा। कभी अल्लाह से नहीं कहा बर्बाद कर दे अल्लाह, इन्हें तबाह कर दे। अगर मैं एक बार भी कह देता तो मक्का सफाई हस्ती से मिट जाता। अगर मैं एक बार भी कह देता अल्लाह इन्हें तबाह कर दे, एक बार भी कह देते आसमान टूट जाता, जमीन फट जाती। अरे जब मेरे इशारे पे चांद चला, जब मैंने मेरे दिल में बात आई और मेरे रब ने मेरे दिल की लाज रख ली और सूरज को रोक दिया, मेरे अल्लाह ने समय की धारा को रोक दिया और पूरे टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डाला मेरे लिए। मेरी जबान से एक बार निकल जाता इन्हें बर्बाद कर दे, मगर नहीं, इन जालिमों ने मेरे असहाब पर हमला किया बदर के मैदान में। मगर मैंने कभी नहीं कहा अल्लाह इन्हें मार दे, नहीं कहा। ओहद के मैदान में इन्होंने मेरे दांतों पे हमला किया, चारों तरफ मुझ पे तीर चले। साद इब्ने अबी वक्कास, सुभान अल्लाह, दर्द के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने अपनी जानों की फांसी लगा दी मुस्तफा के लिए। हजरत मोहतरम ऐसे ऐसे सहाबी शहीद हो गए। खुद नबी के सगे चच्चा हजरत हमजा शहीद हो गए। कलेजा चबा लिया चबाने वालों ने, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते एक बार नहीं कहा कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। खंदक में आए, अज़ाब में आए और मेरा सामना किया इन जालिमों ने, मगर मैंने कभी नहीं कहा। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अल्लाह की कसम पहाड़ टूटे हैं मुसीबतों के। अरे तुम पे क्या टूटेंगे पहाड़ जो मुस्तफ़ा पे टूटे हैं पहाड़। मुस्तफ़ा को प्यास से आजमाया गया है, मुस्तफ़ा को जान से आजमाया गया है, मुस्तफ़ा को माल से आजमाया गया है, एक जन्म मुस्तफ़ा को औलाद से आजमाया गया है। तुम कभी कभी आजमाइश में आ जाते हो तो जनाबे वाला तुम्हारे पास जो तुम्हारे बंद टूट जाते हैं। अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए ये आजमाइश। हजरत मोहतरम शिकवा करते हो मगर ये नबी है, खुद फरमाते हैं अल्लाह ने नबियों को बहुत आजमाया, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे आजमाया है। एक बार नहीं कहा कि मौला इन्हें बर्बाद कर दे। मैंने वो दुआ नहीं मांगी जिस दुआ को अल्लाह ने ये फरमाया कि एक वीटू पावर है तुम्हारे पास में। तो जनाबे वाला वो पूरी जनता दरवाजे पर खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नहीं कहा क्योंकि वो दुआ सबने दुनिया में मांग ली और मैंने उस दुनिया को आज के दिन के लिए बचा के रखा है। उस दुआ को आज के दिन के लिए बचा के रखा है। आज मांगूंगा जब कोई किसी का नहीं होगा। खुदा की कसम, आओ आओ, मेरे नबी ने फरमाया आओ आओ। दूसरों ने कहा जाओ जाओ, मुस्तफा फरमाते हैं आओ आओ। अनला अनला, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। आंखों में आंसू रो पड़े मुस्तफ़ा, सारी जिंदगी तड़पते रहे तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा। पैदा हुए तो तड़पे, जवान हुए तो तड़पे और खुदा की कसम सारी जिंदगी तड़पे। 3 दिन तक मेरे नबी गारों के पीछे जा जाकर सजदों में आंसू बहा बहा के तुम्हारे लिए तड़पे, जनाबे वाला तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम दुनिया में, जाहिरी दुनिया में तड़पते रहे और फिर दुनिया जाहिरी से जब रुखसत हुए तो एक सहाबी रसूल का जनाबे वाला स्टेटमेंट है कि
मैंने हुजूर की आंखों में, हुजूर की आंखों में आंसू देखे, मैंने होंठ रसूल पाक के होंठ कपाते देखे, कब्र के अंदर रसूल पाक के होंठ कपा रहे थे। रोता हुआ जनाबे वाला हर वक्त रोता है। मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, आओ आओ आओ, रो रहे मुस्तफ़ा। और जनाबे वाला फौरन मेरे नबी सजदे में गिरते हैं। बात को समझने की कोशिश करो, सीन बड़ा नाजुक है, बड़ा गंभीर है, हृदय विदारक है। अगर तुम समझ सकते हो तो समझ लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी सब व्याकुल जनता को देखकर, बेचैन पब्लिक को देखकर, मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला सजदे में है। आज कोई मंत्री काम नहीं आएगा, आज कोई मंत्री की पूंछ काम नहीं आएगी, आज कोई अधिकारी भी नहीं, आज जनाबे वाला नेताजी भी नहीं, आज बाबूजी भी नहीं, बाबूजी नेताजी प्रधान जी प्रधान जी सब लाइन में लगे हुए हैं, सब जनाबे वाला लाइन में हैं। बल्कि तुम तो खुद अमन में हो। गरीबों के लाशों पे बंगले बनाने वाले तो बहुत बेचैन हैं, गरीबों के कोटे खाने वाले तो बहुत बेचैन है, गरीबों का खून चूसने वाले तो बहुत बेचैन हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफा सर सजदे में है और सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला निदाई मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया। जलाल में मौला, गज़ब में मौला, इरशाद फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। इश्फा तो शफ़ा कुल तुस्मा, कुछ कहिए तो सुना जाएगा, कुछ बोलिए तो दिया जाएगा। सल तोता, अरे कुछ मांग तो मेरे महबूब, जरा जोर से, अरे जबान खोल तो मेरे महबूब। सुभान अल्लाह, महबूब से बड़ी मोहब्बत है। एक इकलौता महबूब है, ऐसा महबूब और कहां? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक इकलौता है वो, उसके अलावा कहां है कोई इतना बड़ा महबूब? उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बार बार अल्लाह बार बार, ए मेरे महबूब तू राजी हो जा। दुनिया कहती है अल्लाह राजी हो जा, और मैं कहता हूं तू राजी हो जा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे नमाज़ें 50 आई, नमाज़ें 50 आई। मूसा ने कहा कुछ ज्यादा है सरकार, कम करवाइए। तो मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज किया मौला इन नमाजों को कम कर दे, मेरे गुलाम 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सब्र आज़मा मरहला आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब जो हम कह देते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन ये मेरे महबूब अगर तू इस बात पर राजी है कि मैं कम कर दूं, तो जिस बात में तेरी रजा उसी में मेरी रजा, तेरी वजह से मैंने कम कर दी। अल्लाह ने 5 नमाजें कम करके फिर 5 ही कर दी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा, और जनाबे वाला अल्लाह फरमाता मेरे महबूब तू राजी हो जा। एक दिन दिल में ख्याल आया मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस ना होता, क्योंकि पहले नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, मगर एक दिन दिल में ख्याल आया बैठ क्यों नहीं जाता, क्या तमाशा है, बैठ नहीं। मौलाना अब तुम चुप जाओ, मौलाना फैजान मंदिरी से बाद में देख लियो, अब चुप जा। तवज्जो है, अल्लाह आबाद रखे। मैं 20-25 मिनट और ज्यादा नहीं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे। और इन बच्चों की माओ ने अगर कुछ सिखाया हो तो इन बच्चे आज अपनी माओ का नाम रोशन करें, बच्चे माओ का नाम खराब ना करें। ऐसे ही बैठे रहें बिल्कुल शांति के साथ, खामोशी के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी, एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन दिल में ख्याल आया महबूब के, मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, मेरा किबला तो खाना काबा को होना चाहिए था। दिल में आया, नमाज पढ़ रहे हैं,
किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं? बैतुल मुकद्दस की तरफ। अभी किबला बैतुल मुकद्दस, अभी काबा नहीं बना है, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं और बार बार अपना चेहरा भी ऊपर कर रहे हैं। 2 रकत हो गई है। महबूब की मोहब्बत देखो, नाज बरदारी देखो, अल्लाह कैसे नखरे और नाज अपने महबूब के जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उठाता है, क्या नाज बरदारी करता है। 2 रकत नमाज हो गई है, बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा है और ख्याल था काबा हो जाता मेरा। अल्लाह ने फौरन 2 रकत पढ़ ली है। उसी नमाज में मेरे मौला ने अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अमीन को भेज दिया और कुरान के दूसरे पारे की ये आयत लेके भेजा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए मेरे हबीब, बार बार देख रहे हैं तेरा इस्तिराब, तेरी बेचैनी। ए मेरे हबीब, जिसमें तू राजी इसी में तेरा अल्लाह राजी। अगर तू चाहता है किबला बैतुल मुकद्दस नहीं खाने काबा हो तो रुख कर ले काबे की तरफ, तेरा किबला वो जिसमें तू राजी। भाई बना रहे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला हनफी, माशाअल्लाह। क्या नाज बरदारी है, अपने महबूब की नाज बरदारी। अल्लाह महबूब की नाज, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की, मगर हबीब से इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक दिन अल्लाह ने आयत भेजी, 30वें पारे की आयत भेज दी। हजरत जिब्राईल आए और नबी से आके कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है हबीब, अल्लाह फरमाता है महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इसका मतलब ये है, ए महबूब, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। जब इतना ये आयत आई है अल्लाह की तरफ से, तो जानते हो नबी ने क्या किया? नबी रोने लगे और रो के कहने लगे, इधन लारदा, तब तो मैं राजी नहीं हूंगा। अल्लाह फरमाता हम राजी कर लेंगे, नबी कहते हैं हम होंगे ही नहीं। बड़ी बात है, छोटी बात है? अल्लाह कहते मुझे क्या जरूरत, कोई हो या ना हो, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की? अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह को तुम्हारी जरूरत ना मेरी जरूरत। हैसियत क्या है तुम्हारी और मेरी? अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारे मोहनपुरा की, ना मोहनपुरी की, ना मोहनपुर की, न तुम्हारे बादली की, ना टांडे की, ना टांडी की। किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह को, ना हाजी की, ना नमाजी की, ना रोजेदार की, ना परहेजगार की। किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कहता हम राजी कर लेंगे महबूब, और महबूब कहता है मैं राजी नहीं हूंगा। तो अल्लाह फरमा दे जिब्राईल से कि वो राजी नहीं होगा तो मेरा क्या कर लेगा? कह दो जाके, हो रहा नहीं हो रहा ना ना ना। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हम राजी कर लेंगे। जिब्राईल से नबी कहते हैं राजी नहीं हूंगा। जिब्राईल अल्लाह के हुजूर, तेरा महबूब ऐसे ऐसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब से ये पूछ जिब्राईल, और जोर से अल्लाह फरमाता है जिब्राईल मेरे महबूब से जाकर ये पूछ, कैसे राजी होगा मेरा महबूब? राजी होगा कैसे? जोर से, ये नहीं कहा मैं राजी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फरमाता है ये पूछ जिब्राईल, राजी होगा कैसे मेरा महबूब? मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अल्लाह कैसा प्यार करता है। कुछ भेड़िए कहते हैं अल्लाह के किसी की इज्जत नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है कोई मालिक व मुख्तार नहीं है। अबे देख बे, तुम्हें पता नहीं चलता शहद में कैसा जहर छुपा हुआ है? तुम्हें पता नहीं चलता शहद में जहर छुपा हुआ। सामने से जहर दे देगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जहर है, मगर यहाँ जहर सामने से नहीं दिया जाता, शहद में मिला के दिया जाता है। जैसे आजकल खजूरों में मिला के देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बोला ऐसे ही सामने से शहद है, अंदर से जहर है। और ये सब बैठे हुए हैं टाई कंपनी, टाई लगा के जो दीन का और जनाबे वाला कुरान की तफसीरें कर रहे हैं यूट्यूब पे। टाई लगी हुई है, खसखसी दाढ़ी है, ये जनाबे वाला कोट पहने हुए
से एक कोट पाकिस्तान के बदतमीज मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों को भी कोट पहना दिए, शायरों को कोट पहना डाले। अब मौलवी भी कोट पहनता है हमारे भारत में। 5 साल पहले एक मौलवी कोट नहीं पहनता था। मनहूस पाकिस्तान के बेहूदे बदतमीज जालिम मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों की भी जनाबे वाला परंपरा और यहाँ के मौलवी की रिवायत खत्म कर डाली। पहले हमारे मौलवी स्टेजों पे आते थे, शेरवानी में आते थे, जुब्बों में आते, अब कोटों में आते हैं। कोट, एक से एक जालिम कोट पहने हुए यूट्यूब पे नागफन उठाए खड़ा है, खसखसी दाढ़ी, इनकी तशरीह कर रहा है। टाई है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। टाई लगा के कुरान की तफसीर किस मुंह से भाई? तवज्जो है तवज्जो। इन शर्ट किए हुए लिबास तो देखो, और बिल्कुल चिकनी करवा के आया सुबह। अंदाज तो देखो। अबे तू करेगा बे कुरान की तफसीर भेड़िए? अबे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इश्क चाहिए, इमाम रादी जैसा इल्म चाहिए। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा ज़ुहद और तक़वा चाहिए। और खुदा की कसम, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए अहमद रज़ा जैसा इल्म चाहिए, अहमद रज़ा जैसा इल्म चाहिए, इमाम अहमद रज़ा जैसा इश्क चाहिए। कुरान की तफसीर हर कसो नाटक बयान कर देगा, नहीं कर सकता। बात हो गया, पानी सर से ऊंचा हो गया। समझना होगा तुम्हें, समझना होगा। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूं आपसे। कहते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की इज्जत नहीं है। अबे इज्जत देख, क्या इज्जत की परिभाषा? अल्लाह फरमाता मेरे महबूब हम तुझे राजी कर लेंगे। तो जिब्राइल कहते हैं, मैं जिब्राइल कैसे कहते हैं मेरे नबी हम राजी नहीं होंगे, ज़ल्लारदा हम राजी नहीं होंगे। तो अल्लाह फरमाता पूछो कैसे राजी होगा मेरा महबूब, राजी कैसे होगा? सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के पास फिर आए हजरत जिब्राइल और आके कहते हैं अल्लाह ये फरमा रहा है सरकार कि आप राजी कैसे होंगे? तो मेरे नबी तड़प गए, रोने लगे और रो के मेरे नबी ने फरमाया लारदा जिब्राइल व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। ए जिब्राइल मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। एक एक उम्मती को जन्नत में जाना होगा तब मैं राजी होऊंगा। जनाबे वाला जिब्राइल अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया तेरा महबूब ऐसे कहता है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब से जाके कह दे महबूब तड़प मत, रो मत, दिल को छोटा मत कर महबूब, जो तू कहेगा वो किया जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम ये एक वादा था, आज उस वादे को निभाने की घड़ी आ गई। और जोर से कहिए अल्लाह कभी वादा खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ कभी नहीं करता है। आज आ गई है वो घड़ी वादा निभाने की। मुस्तफा सजदे में है, जलाल अल्लाह का जनाबे वाला जो जोश पे था अचानक जलाल खफीफ हो गया, जलाल जनाबे वाला रुखसत होने लगा। मेरे रब ने अपने नबी से इरशाद फरमाया इरफा रासका या मोहम्मद, मोहम्मद सर को सजदे से उठाओ, इश्फा तो शफा, शफात करो बख्शा जाएगा, सल तोता मांगो दिया जाएगा, कुल तुस्मा कुछ बोलो तो बहुत अजीम शान दुनिया है जो यहाँ के बाद शुरू होने वाली है। अब जिसने कलेमा ही नहीं पढ़ा वो तो आउट ही हो गया। तवज्जो है, वो आउट ही हो गया। अब जनाबे वाला लाइन में कलमा पढ़ने वाले हैं, हिसाब शुरू हो गया। पहला हिसाब ईमान और बेईमानी का, दूसरा हिसाब मुस्तफ़ा की गुलामी का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा हिसाब मुस्तफा की
गुलामी का नमाज का हिसाब बाद में होगा। नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारी फौज फलाह और बहबूद का सामान है। मगर मेरे साथियों, नमाज से पहले मुस्तफा की गुलामी मशरूत है, क्योंकि नमाज बाद में आई है। नमाज मेराज की रात में आई है और मेराज की रात 11 साल के बाद आई है। नबी ने जब कल नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, 1 साल बीत गया, लोग कलमा पढ़ते रहे मगर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई। लोग कलमा पढ़ते रहे, रोज़ा फर्ज नहीं हुआ, नमाज फर्ज नहीं हुई। अब जनाबे वाला अभी 2 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 3 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 4 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 5 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 6 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 10 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं है। 10 साल के बाद एक रात आई जिसमें हुजूर को दूल्हा बनाया गया, मेराज पे बुलाया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्शे आज़म पे, अल्लाह तना फतदन्ना की मंजिलों पे फाइज हुए और फिर मेराज का तोहफा मिला। मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूँ, जनाबे वाला अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई तो कर क्या रहे थे मुसलमान? तो जनाबे वाला सवाल एक है, जवाब हम अपने से नहीं, हम जनाबे वाला अभी नमाज तो 10 साल 11 साल के बाद जब मेराज की रात आई है। सवाल ये है, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट